क्या भगवान के नाम पर किसी की पूरी जिंदगी लूटी जा सकती है? क्या आस्था इतनी बड़ी हो सकती है कि इंसान अपनी मेहनत की कमाई, अपना घर, अपनी जमीन और अपना भविष्य तक किसी ऐसे व्यक्ति के हवाले कर दे जो खुद को भगवान का अवतार बताता हो? और अगर ऐसा होता है तो सवाल सिर्फ उस कथित बाबा पर नहीं उठता, सवाल उस पूरे सिस्टम पर भी उठता है जो ऐसे लोगों को सालों तक फलने फूलने देता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने एक बार फिर देश में अंधविश्वास, धार्मिक आस्था और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सिर्फ एक कथित भोंदू बाबा की गिरफ्तारी की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी है जिन्होंने भगवान पर विश्वास किया, लेकिन उसी विश्वास का फायदा उठाकर उनसे कथित तौर पर करोड़ों रुपए और उनकी संपत्तियां हड़प ली गई। महाराष्ट्र से सामने आए इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अशोक कुमार एकनाथ खरात उर्फ कैप्टन या फिर भोंदू बाबा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। उसकी पत्नी कल्पना खरात और 4 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि उसने लोगों की धार्मिक भावनाओं को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जांच एजेंसी के मुताबिक अशोक कुमार एकनाथ खरात ने खुद को भगवान शिव का अवतार बताना शुरू किया। उसने दावा किया कि उसके पास ऐसी देवीय शक्तियां हैं जिनसे वो बीमारियां ठीक कर सकता है, दुर्भाग्य को दूर कर सकता है, व्यापार में तरक्की दिला सकता है और लोगों की हर समस्या का समाधान कर सकता है। जीवन की परिस्थितियों से जूझ रहे लोग उनकी बातों पर भरोसा करते गए और यही भरोसा कथित तौर पर उसके करोड़ों रुपए के साम्राज्य की नींव बन गया। ईडी का आरोप है कि भक्तों को बताया जाता था कि अगर वे अवतार पूजा करेंगे, भारी दान देंगे या अपनी संपत्ति बाबा की सेवा में समर्पित करेंगे, तभी उनके जीवन में संकट दूर होंगे। और इसी के चलते किसी ने अपने जीवन भर की बचत दे दी, किसी ने लाखों रुपए चढ़ा दिए और कुछ लोगों ने कथित तौर पर अपनी जमीन जायदाद तक उसके भरोसे छोड़ दी। जिस आस्था के साथ लोग उसके पास पहुंचे थे, वही आस्था उनके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जांच में यह भी सामने आया कि कथित तौर पर लोगों से सिर्फ दान ही नहीं लिया गया, बल्कि कई मामलों में डर, दबाव और धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर उनसे पैसे और संपत्ति हासिल की गई। किसी को कहा गया कि पूजा नहीं की तो अनिष्ट हो जाएगा, तो किसी को विश्वास दिलाया गया कि बाबा का आशीर्वाद ही उसके जीवन की आखिरी उम्मीद है। इसी भरोसे का फायदा उठाकर कथित तौर पर करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए। ईडी ने इस मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद करीब 19 करोड़ 20 लाख रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। इससे पहले अप्रैल और मई में भी करीब 17 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी थी। यानी अब तक इस पूरे मामले में लगभग 36 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्तियां अटैच, जब्त या फिर फ्रीज की जा चुकी हैं। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि मामला कितना बड़ा बताया जा रहा है, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जांच एजेंसी के मुताबिक कथित तौर पर इस पैसे को छिपाने और वैध दिखाने के लिए पूरा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क तैयार किया गया था। 2 सहकारी क्रेडिट सोसाइटियों के जरिए पैसों का लेन देन किया गया। कई बैंक खाते खोले गए, बेनामी खातों में नकदी जमा कराई गई और बाद में उसी पैसे से अलग अलग शहरों में करोड़ों रुपए की संपत्तियां खरीदी गई। आरोप है कि नासिक, अहमदनगर, सोलापुर, पुणे और मुंबई जैसे शहरों में परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों के नाम पर जमीन और दूसरी अचल संपत्तियां खरीदी गईं, ताकि पैसों के असली स्रोत को छिपाया जा सके। अगर जांच एजेंसी के आरोप अदालत में साबित होते हैं तो ये सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ी ठगी नहीं, बल्कि एक बड़े आर्थिक अपराध का मामला भी माना जाएगा। इस पूरे मामले की शुरुआत अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज शिकायतों से हुई। सरकारवाड़ा, शिरडी, सिन्नर और राहाता पुलिस स्टेशनों में कई FIR दर्ज हुई। शिकायतों के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की और जांच के दौरान धोखाधड़ी, जबरन वसूली, आपराधिक धमकी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप सामने आए। ईडी ने 19 मई को अशोक कुमार एकनाथ खरात को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है और अब विशेष PMLA अदालत में उसकी पत्नी और अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दाखिल की जा चुकी है। आने वाले दिनों में इस मामले की सुनवाई के दौरान कई और अहम तथ्य सामने आ सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले ने समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर क्यों आज भी लोग चमत्कारों के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप देते हैं जिसके दावों का कोई वैज्ञानिक या फिर कानूनी आधार नहीं होता? आखिर क्यों लोगों की मजबूरी और उनकी आस्था को कुछ लोग अपना कारोबार बना लेते हैं? इससे भी बड़ा सवाल व्यवस्था से है। जब किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए की संपत्तियां बन रही थीं, जब उसके पास हजारों लोग पहुंच रहे थे, तब इतना बड़ा आर्थिक नेटवर्क कथित तौर पर चल रहा था, तब क्या किसी एजेंसी या फिर प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी? अगर शिकायतें पहले से थीं, तो समय रहते कार्यवाही क्यों नहीं हुई? धर्म इंसान को सही रास्ता दिखाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति धर्म का चोला पहनकर लोगों की भावनाओं का व्यापार करने लगे, तब वो सिर्फ कानून का अपराधी नहीं होता, बल्कि समाज के विश्वास को भी तोड़ता है।
ऐसे मामलों में सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि लोगों में जागरूकता फैलाना भी उतना ही जरूरी है। भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन किसी इंसान को भगवान मानने से पहले सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि कई बार एक सवाल आपकी मेहनत की पूरी कमाई, आपका परिवार और आपका भविष्य बचा सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।